हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा के, जिसमें हम आपको हरियाणा की 50 खबरों से मुखातिब कराएंगे। किसान संगठनों के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में महाबंद रहेगा। प्रदेश वापसी की मांग को लेकर किसान कर रहे हैं आंदोलन। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी का बयान, कहा 3 अध्यादेश वापस लें, MSP की लिखित गारंटी दें। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों के लिए बनाए गए 3 अध्यादेश के विरोध में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर हमला किया और कहा कि दुष्यंत चौटाला को शर्म आनी चाहिए, लेकिन दुष्यंत ने किसानों के वोट बीजेपी को बेच दिए हैं। चडूनी ने रोहतक में ऐलान कर दिया कि 20 सितंबर को नेशनल हाईवे नंबर 1 को छोड़कर अध्यादेश के विरोध में पूरे प्रदेश की सड़कें जाम रहेंगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण कर रही है और किसानों को विपक्षी दलों का साथ भी मिला है। केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ राज्यसभा में इसका विरोध करने का आह्वान भी किया। केजरीवाल के ट्वीट पर गृह मंत्री विज ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल का काम देश में आग लगाना है। विज ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि केजरीवाल बताएं कि विधेयक की कौन सी धारा में इसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचा गया है। और वहीं हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विज ने जमकर हमला बोला। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल सिवानी मंडी और लोहारू पहुंचे, जहां लोहारू में उन्होंने स्थानीय सिंचाई विभाग के कार्यालय का उद्घाटन किया और वहीं सिवानी मंडी में भी स्वर्ण जयंती पार्क का शुभारंभ किया। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि सिंचाई विभाग का कार्यालय किसानों के सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि बिलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिल किसानों के लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। साथ ही विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि ये विपक्ष बिल के मामले में किसानों को भ्रमित कर रहा है। प्रदेश में कृषि बिलों को लेकर बवाल जारी है। इसी बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक और जहां बिलों को लेकर सफाई दी तो वहीं दूसरे विपक्ष पर निशाना साधा। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि विपक्ष बर्बाद हो जाएगा। विपक्ष के पास इन बिल के विरोध में कोई तर्क नहीं है। विपक्ष किसानों को बहकाने और बरगलाने का काम कर रहा है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने भी किसानों के साथ खड़े होने का दावा किया। कहा कि सरकार और प्रशासन को एक बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, ये पीपली नहीं है, ये मेरा पंचकूला है। अगर किसी किसान भाई को हाथ भी लगाया तो उसकी बाजू काट देंगे। चंद्रमोहन ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि किसानों के साथ अत्याचार न किया जाए, बल्कि इनकी जो भी मांगे उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। लोहारू में खरीफ की खराब फसल की गिरदावरी को लेकर किसान प्रदर्शन करते हुए कृषि मंत्री के कार्यालय पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि मंत्री के कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों का आरोप है कि सरकार के पास बर्बाद फसलों का जो आकलन भेजा गया वो दफ्तरों में बैठकर तैयार किया गया, जो महज 33 से 50% दिखाया गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कड़ा फैसला लिया जाएगा। 3 अध्यादेशों के विरोध में आड़तियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आड़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पुतला फूंका और मार्केट कमेटी सचिव को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं आड़तियों ने मांगे न माने जाने पर सरकार को चेतावनी दी। आड़तियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आड़ती किसान पूरे हरियाणा में अपना व्यापार बंद कर सरकार के खिलाफ रोष जताएंगे। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हरदीप सरकारिया ने कहा कि सरकार 3 अध्यादेशों की आड़ में आड़तियों का वजूद मिटाना चाहती है, किसानों पर जुल्म ढा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फतेहाबाद में कृषि बिल को लेकर व्यापारियों और किसानों में भारी रोष है। व्यापारियों ने कपास जलाकर कृषि बिल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार बिल को वापस नहीं लेती तब तक व्यापारियों और किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा।
केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित 3 अध्यादेशों के विरोध में हरियाणा की अनाज मंडियों में दूसरे दिन भी पूरी तरह हड़ताल रही। अनाज मंडी गेट पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग के नेतृत्व में आड़तियों ने 3 अध्यादेश के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश के विरोध में निश्चित काल तक मंडी बंद रहेगी। जब तक सरकार नया अध्यादेश लाकर किसान की फसल मंडी के आड़तियों के माध्यम से एमएसपी रेटों पर खरीद की गारंटी नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की ताकत लगातार बढ़ रही है। लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों को दूसरे व्यापारियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया और इसी कड़ी के तहत शनिवार को आड़ती भी किसानों के पक्ष में धरने पर उतर आए। अंबाला शहर मार्केट कमेटी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए आड़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यादेश लागू कर रही है। इससे किसानों और आड़तियों के संबंधों में दरार आएगी। अगर ये अध्यादेश लागू होते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों के साथ आड़ती भी बर्बाद हो जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि अध्यादेश पारित करने को लेकर रतिया में खेती बचाओ संघर्ष समिति ने कमर कस ली। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अलग अलग संगठनों ने मंडी बंद और रोड जाम का आह्वान किया। करोंडा अनाज मंडी एसोसिएशन के आह्वान पर 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर आड़तियां निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल का राइस मिलर्स को भी समर्थन मिल रहा है। घरोंडा की एक कार्यकारिणी की बैठक के बाद निर्णय लिया गया था कि घरोंडा मंडी को भी पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। आड़तियों ने मांग की कि सरकार तीनों कृषि अध्यादेश को वापस ले और कृषि आंदोलन के दौरान किसानों और आड़तियों पर किए गए मुकदमों को वापस ले। इसी के साथ सभी फसलों की खरीद आड़तियों के माध्यम से करने और किसी भी कीमत में काटी गई आड़तियों की राशि को वापस देने की मांगें इनकी प्रमुख हैं। आड़तियों ने मंडियों को टैक्स फ्री करने की मांग की, जिससे किसानों को सही फायदा मिल सके। प्रदेश के सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सभी टीचर्स का कोरोना टेस्ट होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों के अध्यापकों के साथ साथ अन्य स्टाफ की भी टेस्टिंग की जा रही है। इसी कड़ी में सभी स्कूलों के अध्यापकों के सैंपल लिए जा रहे। भिवानी जिले के अलग अलग गांव में इसी तरह से स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य महकमे की टीमें सैंपल कलेक्ट कर रही हैं, जहां न केवल अध्यापक और अन्य स्टाफ ही नहीं बल्कि गांव में स्थित बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। टीम के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि 21 तारीख से स्कूल खोले जाने हैं और अध्यापकों ने बताया कि उनकी सैंपलिंग की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स का धरना 97 दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे पीटीआई टीचर्स ने लघु सचिवालय में रोष मार्च निकालते हुए बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के आवास का घेराव किया। पीटीआई संघर्ष समिति के राज्य संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने पीटीआई अध्यापकों से 1 अक्टूबर को मुलाकात करने का लिखित आश्वासन दिया। उनकी नौकरी बहाली के लिए सीएम सकारात्मक रुख अपनाएंगे। सरकार ने रेल मंत्रालय की ओर से आगामी 21 सितंबर से पूरे देश में 20 पीएस क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के निदेशक बीएस गिल ने बताया कि रेल मंत्रालय की ओर से आगामी 21 सितंबर से समूचे देश में 20 पीएस क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी कड़ी में अंबाला छावनी से 3 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों के बहुत कम ठहराव होंगे। इसके अलावा इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाकर ही यात्री सफर कर सकते हैं। इनमें जनरल टिकट बुकिंग नहीं होगी। नांगल चौधरी के गांव कालाबा में बुधवार को वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले सरपंच को सस्पेंड किया गया। जिला उपायुक्त ने मामले में कार्रवाई करते हुए सरपंच को सस्पेंड कर दिया। मामले में घायल हुए वन विभाग के रेंजर और डिप्टी रेंजर की शिकायत पर आरोपी सरपंच को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि कालाबा गांव के सड़क किनारे जेसीबी से पेड़ों की मिट्टी उठाने से रोकने पर सरपंच समेत कई लोगों ने वन विभाग की टीम पर लाठी कुल्हाड़ों से हमला कर दिया। हमले में रेंजर और डिप्टी रेंजर गंभीर
आईपीएल क्रिकेट मैचों की शुरुआत के साथ साथ रेवाड़ी में सट्टा बाजार की गर्मी और मैचों पर करोड़ों का सट्टा लगाने वाले बुकीज भी अलर्ट मोड में आ चुके हैं। बता दें कि रेवाड़ी हमेशा से आईपीएल के मैचों पर भारी भरकम सट्टा लगाने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खियों में रह चुका है और पूर्व भी कई बड़े बुकीज पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। आईपीएल को देखते हुए इस बार रेवाड़ी पुलिस भी इन बुकीज पर अपना शिकंजा कसने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। आईपीएल के शुरू होने के साथ ही साइबर सेल, सीआईए और पुलिस के खुफिया विभाग की पैनी नजर इन रेवाड़ी के विश्वविख्यात सटोरियों पर है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से लंबे समय से लंबित मुकदमे निपटाए गए। अपने मुकदमे को लेकर लोगों ने मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए जज के सामने रूबरू होकर अपनी पेशी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए ज्यादातर मुकदमे मौके पर ही निपटा दिए गए। हालांकि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं थी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिजिकल रूप से अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हुए और अपने मुकदमों का निपटारा करवाया। फरीदाबाद में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। नाबालिग ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर 2 बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो बनाई, साथ ही धमकी भी दी कि वो फोटो को वायरल कर देगा। पानीपत के गांव कुराना में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैली। मृतक की पहचान कुरान गांव के ही रहने वाले सुरेंद्र के रूप में हुई, जो कबड्डी का प्लेयर था। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले मृतक सुरेंद्र के भाई का भी शव खेत में मिला था। अब कबड्डी प्लेयर का शव मिलने से परिवार समेत पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। परिवार का कहना है कि सुरेंद्र का किसी से भी कोई विवाद नहीं था। गोलाचीका से ऑनर किलिंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि 2 साल पहले उसके भाई ने घर से कुछ दूरी पर रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया, जिसकी वजह से लड़की के परिजन उनसे खफा थे। कुछ दिन पहले लड़की अपने परिजनों के घर आई थी और उसका भाई पत्नी को लेने ससुराल गया तो लड़की के परिजनों ने उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। झज्जर जिले के दुबलधन गांव में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जो रोडवेज विभाग में बतौर लिपिक के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि घर की छत पर ही रात के वक्त अज्ञात हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ओम प्रकाश को झज्जर नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरीदाबाद में कुछ गौ तस्करों ने गोरक्षकों पर फायरिंग कर दी। दरअसल गोरक्षकों की सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर तस्करी करने जा रहे हैं, जिसके बाद गोरक्षकों ने नाकेबंदी कर जब तस्करों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने गोरक्षकों पर फायरिंग कर दी। मामला बढ़ता देख गो तस्करों ने पिकअप गाड़ी छोड़ी और फिर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 6 गायों को बरामद किया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। भिवानी में गोरक्षा दल के लोग गोवंशों के शवों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे गोरक्षा दल के प्रधान ने बताया कि अमावस्या के दिन लोगों ने बेसहारा गायों को अधिक तला हुआ खाना खिला दिया, जिससे 20 गायों की मौत हो गई, जबकि 45 गोवंशों का इलाज चल रहा है। गौरक्षक दल के लोगों की मांग है कि इनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि संबंध के नियमानुसार कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही लोगों से निवेदन किया कि गोवंश को तला खाना न खिलाएं। कोरोना काल में प्रभावित हो रही शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन जारी रखने की कोशिश की गई है, लेकिन पंचकुला में मोरनी क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जहां नेटवर्किंग न होने के कारण छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव के छात्र मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ऊंचे पहाड़ों या फिर पेड़ पर चढ़कर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि गांव में आजादी के 74 साल के बाद भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचा। रेवाड़ी के गांव जड़थल में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। गांव के सरपंच
पक्ष का गांव के ही दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। झगड़े में एक पक्ष के 4-5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू की। राय के गांव जखोली में एक युवक का शव जलता हुआ पाया। मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव को अस्पताल में रख लिया। शव के गले पर रस्सी के निशान भी पाए गए। एक अंदेशा लगाया जा रहा है किसी ने युवक की हत्या कर शव को जला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई। रोहतक में कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई। शख्स को अपनी बहू के चरित्र पर शक करना महंगा पड़ गया। पत्नी के चरित्र पर संदेह करने से बेटा इस कदर आग बबूला हो गया कि पिता को ही मौत के घाट उतार दिए। घटना रोहतक के मोखरा गांव की है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजवीर और सौतेले बेटे सुनील के बीच बहू के चरित्र को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि कलयुगी बेटे ने सो रहे पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपना अपराध छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा हुआ। रोहतक पुलिस की CIA 2 टीम ने कार लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने लूटी हुई दोनों कार आरोपियों से बरामद की है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में खुलासा होने की भी उम्मीद है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।